शाम तक सुबह तक कोशिश करते रहेंगे। और कल 9 बजे मान लो ओपीडी बंद हो गई, 10 बजे एफआईआर कर दी और अरेस्ट कर लिया तो हम 10 बजे खत्म कर देंगे। हम कभी से हमारा स्टैंस यही है कि जिस दिन हमारे डॉक्टर को न्याय मिल जाएगा उसी दिन हम पूरा इंतजार किया हमने पूरे दिन कि एफआईआर लॉन्च हो जाए अगेंस्ट जो एसएचओ है, लेकिन अभी तक हमारे पास एफआईआर लॉन्च होने की कोई सूचना नहीं मिली। हम आईजी साहब से भी मिले, हालांकि आईजी साहब बात को सुनने के लिए कंपैशनेट थे, लेकिन उनकी बातों में हमें कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं मिला। तो हमने ये डिसाइड किया है कि ठीक है, हम इंतजार करते रहेंगे कल सुबह तक कि हमें जो चाहिए एफआईआर हो जाए और जो जो एसएचओ है उसको अरेस्ट, एसएचओ और बाकी 4 पुलिसकर्मी को अरेस्ट कर दें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कल सुबह 9 बजे से हम ओपीडी सर्विसेज अक्रॉस द हरियाणा, पूरे हरियाणा स्टेट में सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में केवल ओपीडी सर्विसेज का सस्पेंशन करेंगे। वी विल सस्पेंड ऑल ओपीडी सर्विसेज इन स्टेट ऑफ हरियाणा इन ऑल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स। हाउएवर सभी इमरजेंसी सर्विसेज जिसमें कि पोस्टमार्टम, हम कंपैशनेट है, मैं बताना चाह रहा हूँ, हम जनता को परेशान नहीं देखना चाहते। हम भी इंसान, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डॉक्टर ना मन से दयालु होता है, इसलिए पोस्टमार्टम, इमरजेंसी, लेबर रूम, एसएनसीयू ये सेवाएं चालू रखेंगे। सरकार को ये बताने के लिए, सरकार नहीं पुलिस, मैं इसमें सरकार नहीं कहूँगा, मैं इसमें कहूँगा पुलिस विभाग को ये बताने के लिए कि उनमें तो इंसानियत शायद पता नहीं कितनी बची है, लेकिन हम में इंसानियत बची है। सर, कंटिन्यूसली लोगों के फोन आ रहे हैं, लोगों का एक प्रश्न है कि डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन आज की डेट में क्योंकि लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इलाज को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं, तो भगवान का रूप कहाँ चला गया? श्रीमान जी, मैंने यही बताया ना कि भगवान को भी परेशान किया। हम भगवान नहीं है, पहली बात। भगवान जैसा ट्रीटमेंट दिया होता तो कौन से युग में भगवान को थप्पड़ मार के थाने में घसीटा गया है। तो यदि आप भगवान कहते हो तो भगवान जैसा ट्रीटमेंट दें। यदि भगवान नहीं समझते हैं, मैं आपको बता दूं, भगवान ने भी युद्ध की हैं, तांडव की हैं। जब जरूरत पड़ी कि धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, तो ये धर्म और अधर्म की लड़ाई जैसी हो गई। एक डॉक्टर को हम पीटा गया है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एफआईआर कर दो, एफआईआर नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या करें जी हम। और हमने फिर मैंने दूसरी कड़ी में आप लोगों को बताया है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को, मानवीय आधारों को समझते हुए हमने जो सैटरडे को कल हम ओपीडी बंद कर रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं हमने इसी आधार पे चालू रखी है। हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि भाई सरकार पुलिस विभाग को मौका देने के लिए कि कम से कम अब तो नाउ कम टू द पॉइंट, कम से कम इंसानियत देखो, जस्टिस करो, न्याय दो, जिसके लिए उनको सरकार ने लगाया गया है। डॉक्टर साहब, कई दौर की बातें आपकी हुई होंगी, क्या लग रहा है, गुंजाइश लग रही है कि एफआईआर हो सकती है? देखो जनाब, हम तो शाम तक सुबह तक कोशिश करते रहेंगे। और कल 9 बजे मान लो ओपीडी बंद हो गई, 10 बजे एफआईआर कर दी और अरेस्ट कर लिया तो हम 10 बजे खत्म कर देंगे। हम कभी से हमारा स्टैंस यही है कि जिस दिन हमारे डॉक्टर को न्याय मिल जाएगा उसी दिन हम पहले की तरह सेवा में। कब तक रहेगी? हो सकती है या नहीं ये बात नहीं है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप लोग भी इस चीज से इत्तेफाक रखते होंगे कि एफआईआर होनी चाहिए, ये तो आम आदमी का भी अधिकार है। क्या कहेंगे डॉक्टर दीपक साहब, ये क्या कहेंगे जो ओपीडी बंद करने का जो फैसला है, ये कब तक रहेगा? ये एक दिन का है या आगे भी? देखो, हम तो हमारे जैसे स्टेट प्रेसिडेंट ने बता दिया है, जिस क्षण एफआईआर की कॉपी हमारे हाथ में आ जाती है उससे अगले क्षण हम अपना ओपीडी या कोई भी सर्विसेज है वो दुगनी ताकत से शुरू कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज सर कई गांव के सरपंचों ने भी एसएचओ दीपक के फेवर में उतरे हैं और उन्होंने बोला है कि उनको बहाल किया जाए, नहीं तो डॉक्टर के खिलाफ डॉक्टर को भी बर्खास्त किया जाए, इस तरह की उन्होंने मांग की है। देखो, मैं दीपक कुमार जी को बहुत पहले से जानता हूं, मैं उनके साथ कई केसों में, गंभीर केसों में मैंने उसमें जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया और उनमें उनके साथ काम किया हुआ। मैं नहीं कहता वो आदमी गलत है या सही है, ये मेरा विषय नहीं या किसी अन्य आदमी का विषय नहीं। मेरा सिर्फ एक कहना है, जो उन्होंने काम किया है क्या वो कानूनी तौर पे सही है या गलत है? थप्पड़ कांड की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। अगर उन्होंने कोई कानून तोड़ा है तो क्या जो कानून की धाराएं हैं वो क्या पुलिस डिपार्टमेंट उससे इम्यून है? सवाल ये है बड़ा, क्या उनको इम्यूनिटी प्राप्त है पुलिस डिपार्टमेंट को? अगर उन्होंने कानून तोड़ा है तो कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा? क्या यही जो थप्पड़ कांड है, हमारे किसी डॉक्टर ने एसएचओ के मारा होता तो क्या कानून इसी प्रकार से काम करता? क्या एसएचओ के किसी आम नागरिक ने थप्पड़ मारा होता तो क्या फिर भी कानून इसी प्रकार से काम करता? मेरा सीधा तौर पे पुलिस महकमे से ये सवाल है
क्या कानून, इसका मतलब यही हुआ कानून सबके लिए समान नहीं है, कानून भी आदमी देख के काम कर रहा है। तो ये बहुत एक गलत ट्रेंड है, ये देश में ऐसा नहीं चलेगा। जो संविधान में लिखा हुआ है, जो कानून में लिखा हुआ है, ये देश या प्रदेश संविधान और कानून के मुताबिक ही काम करेगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर के ऊपर भी आरोप हैं गाली गलौज के, कोई ऑडियो या कोई इस तरह का कोई आपके पास कोई आया है या कोई इस तरह का मिला है आपको? देखो, अगर कोई डॉक्टर के ऊपर आरोप एसएचओ लगा रहे हैं, एसएचओ हम बिल्कुल खुले मन से कहते हैं, एसएचओ जो हैं वो सबूत डीसी को, एसपी को, डीआईजी को, हरियाणा सरकार को, किसी को भी सौंपे। अगर उसके पास सबूत नहीं है तो ये माना जाए ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। दूसरी बात, एक तरफ मान भी लेते हैं डॉक्टर ने गाली दी, चलो पहली बात तो दी नहीं, मान भी लेते हैं डॉक्टर ने गाली दी, क्या उसकी सजा ये है कि उसको शरेआम घसीटा जाए, गले से पकड़ के मारा जाए? ये कानूनी तौर पे कहाँ तक सही है? उसको जेल में, थाने में ठूस दिया जाए उसको? ये तो अगर मैं शुक्र मनाता हूँ हमारे डीजी साहब और हमारे एसीएस हेल्थ ने रात को तुरंत कार्रवाई करते हुए करनाल एडमिनिस्ट्रेशन को फोन किया कि डॉक्टर को तुरंत प्रभाव से छोड़ा जाए। अगर वो फोन नहीं होता, पता नहीं पूरी रात भर उसके साथ क्या करते दारू के नशे में। चलिए तो फिलहाल कल से पूरी ओपीडी पूरे हरियाणा की बंद है जी। सर। उच्च अधिकारियों से भी बात हो रही है सर, विभाग चल रही है, पैरेलल बात चल रही है, सभी अधिकारियों से पैरेलल बात। चलिए, तो देख सकते हैं, बड़ी खबर देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से, जो विवाद करनाल